रज़ा है जिसे तुम्हें धोखा दिया। लेकिन बुरा तो मेरे साथ ही हुआ ना। मैं जरूर देखना चाहूंगी कि रजा हाथ जोड़कर माफी मांगते कैसा लगता है। कम से कम आप तो अपना मुंह खराब करके नहीं जाए। I'm sorry। आइंदा अपनी औकात याद रखना। ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली किस्में आप देखेंगे हमदान जैसे ही एंगेजमेंट से वापस आएगा ऐना की हालत को देखकर परेशान हो जाएगा। एक तरफ तो ऐना बहुत ज्यादा डरी हुई होगी तो दूसरी तरफ ऐना बहुत ज्यादा उदास होगी। उसका डर और उदासी देखते हुए हमदान पूरी रात उसके साथ कमरे में चेयर पे बैठे हुए गुजार देगा। ऐना सुकून से सोती रहेगी और उसको सोता हुआ देखकर हमदान को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। उधर रजा के वाली साहब लाशारी फैमिली को नाराज करना तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। बस तो यहाँ पर रजा को मजबूर किया जाएगा कि वो चलकर नताशा से माफी मांगे कि आखिर उसने नताशा के साथ ऐसा क्या किया कि नताशा ने भरी महफिल में उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। रजा ना चाहते हुए भी अपनी माँ और बाप के फोर्स करने पर वहाँ पर जाएगा और वहां जाकर अपने माँ बाप के कहने पर नताशा से हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, जिस पर नताशा उसको उसकी औकात में रहने का मशवरा देगी। नताशा तो वैसे भी रजा को पसंद नहीं करती और वो चाहती है कि कुछ भी ऐसा किया जाए और कुछ भी ऐसा हो जाए कि रजा खुद ब खुद ये मंगनी तोड़ दे। नताशा जिस लड़के से मोहब्बत करती है वो एक गरीब घर का लड़का है और नताशा के बाप को लड़का पसंद नहीं है, इसलिए उसने जबरदस्ती नताशा की रजा के साथ मंगनी कर दी है। दोनों ही जबरदस्ती के रिश्ते को निभाने पर मजबूर हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन की वजह से। लेकिन बहुत जल्द नताशा रजा के साथ अपनी मंगनी को तोड़ने वाली है और रजा भी ज्यादा देर तक नताशा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नताशा का एटीट्यूड जिस तरह का है तो उसके बाद तो रजा की माँ को भी यही लगेगा कि रजा ज्यादा दिन तक इस मंगनी को नहीं चला सकेगा और ना वो नताशा को बर्दाश्त कर सकता है, तो ये मंगनी टूटने का खतरा हो सकता है और साथ में उनके कारोबार डूबने का भी। उधर शान से इस बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि हमदान मंगनी वाले दिन भी खुश नजर नहीं आ रहा था और जिस तरह से तेजी के साथ वो यहाँ से गया है तो उसको यही लगा है कि वो रजा की बातों की वजह से हर्ट होकर गया है। उसके रोकने के बावजूद भी वो चला गया, लेकिन वो जानती नहीं कि उस वक्त तो ऐना की कॉल आ रही थी और ऐना की कॉल सुनने के बाद हमदान वहाँ पर रुकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। हमदान जिस तरह से ऐना से मोहब्बत करने लगा है वो खुद भी चाहता है कि वो ऐना को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, मगर बहुत सी मजबूरियों की तरह शानज़ी भी उसकी एक मजबूरी ही बन चुकी है। ऐना ने हमदान से वादा लिया है कि वो शानज़ी को दुख नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ऐना नहीं चाहती कि शानज़ी का बाप जो कि हाथ जोड़ के हमदान से अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग रहा था वो नामुराद यहाँ से लौटे। उसके बाप ने तो उसको एक लम्हा सोचे बगैर अपने घर से निकाल दिया। शानज़ी के बाप की मोहब्बत देखकर ऐना ने फैसला किया है कि हमदान की और शानज़ी की शादी हो जानी चाहिए। अगर देखा जाए तो ऐना ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, क्योंकि जिस तरह से ऐना को उस घर से बेइज्जत करके निकाला गया था तो ऐना चाहती तो हमदान को रोक लेती और शानज़ी और हमदान को कभी एक नहीं होने देती, मगर उसने इस तरह कमजोरी का मुजाहरा नहीं किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह के ड्रामास रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।